नमस्कार, मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका भाग 3 को लेकर। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे चतुर्दशः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः, इसका हिंदी अनुवाद। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती हैं। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत, इसलिए वह तपस्या करने की इच्छा करती हैं। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत, वह अपनी मनोरथ को, अपनी इच्छा को अपनी माता से बोलती हैं। ततश्रुत्वा, वह सुन कर माता मेना चिंताकुला अभवत, माता उनकी पार्वती की मेना चिंता से व्याकुल हो जाती हैं। मीना बोलती हैं, वत्से हे पुत्री, मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति, मन की इच्छा पूरा करने वाले देवता घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, तप कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर कोमल है। गृहे एव वस, इसलिए घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति, यहाँ ही, घर पर ही तुम्हारी इच्छा सफल होगी। तब पार्वती बोलती हैं, अम्ब माते तादृशः अभिलाषः, जिस प्रकार मैं सोच रही हूँ वैसी अभिलाषा तू तपसा एव पूर्ण भविष्यति, तो ऐसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होगा। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अगर ऐसा मैं नहीं करूँगी, तपस्या नहीं करती हूँ, तो ऐसा पति कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूँगी। इति मम संकल्प है, ऐसा मेरा संकल्प है। पुनः पार्वती की माता बोलती हैं, मीना पुत्री, हे पुत्री, त्वमेव मे जीवनाभिलाषः, तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो। तब पार्वती बोल रही हैं, सत्यम, सत्य है माते। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, मैं तपस्या के द्वारा सिद्धि प्राप्त करके वापस तुम्हारे ही शरण में आऊँगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, आज ही विजया के साथ गौरी शिखर जाती हूँ या जा रही हूँ। ततः पार्वती निष्क्रांति, ऐसा कह करके पार्वती अपने घर से निकल जाती हैं तपस्या के लिए। पार्वती मनसा वाचा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, पार्वती मन वाणी और कर्म से तपस्या कर रही थी। कदाचित् रात्रौ स्थंडले कदाचित् च शिलायां स्वपिति स्म, कभी वो चौकोर पत्थर पे, कभी बड़े पत्थर पर वह सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया बोली, विजया बोल रही है, सखी तपसः प्रभावात् हिंस्रपशवोऽपि तव सखायः जाताः, हे सखी, इस तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, पंचाग्नि व्रत भी तुम्हारे लिए ठंडा हो गया है। अतपः, तप अर्थात गर्मी, अतप अर्थात गर्मी नहीं, अर्थात ठंडा। एक बात और यहाँ पर यह, पंचाग्नि व्रत क्या होता है, तो चारों तरफ अग्नि होती है और बीच में बैठ करके तपस्या करना है, तो उसमें गर्मी तो बहुत लगेगी, तो वो गर्मी भी तुम्हारे लिए गर्मी नहीं रह गई है, ऐसा विजया बोल रही है। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत्, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। अब पार्वती बोल रही हैं, अयि विजय किम न जानासि, ए विजय, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी व्यक्ति जो होते हैं वो कभी भी धैर्य नहीं त्याग करते हैं, धैर्य को छोड़ते नहीं हैं।
अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, फिर भी हमारी मनोरथ की आगति न हो जाए, इसलिए मनोरथ पूरा करना है, धैर्य रखना ही पड़ेगा। त्वं वेदम अधीतवती, तुम वेद पढ़ी। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ का संपादन की। तपसः कारणात जगति तव प्रसिद्धि, तपस्या के कारण पूरे संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि हुई। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम विख्यात हुई। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल दिख नहीं रहा है। पार्वती बोल रही हैं, आई आतुर हृदय, अरे आतुर हृदय वाली सखी, कथम त्वं चिंतिता, तुम क्यों चिंता कर रही हो। ये कहीं रही थी तब तक नेपथ्य अर्थात पर्दे के पीछे से आवाज आती है, आई भो अहम आश्रम वटुः जलम वांछामि। आई भो, हे बच्चों, अहम आश्रम वटुः, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। संभ्रमम, थोड़ा सा भ्रम में पार्वती बोलती हैं, विजय पश्य कोपी वटु आगतोस्ति, हे विजय देखो कोई ब्रह्मचारी आए हैं। विजया झटती अगच्छत, विजया तुरंत वहाँ से निकलती है। सहसैव, उसी समय अचानक ही वटु रूपधारी शिव, ब्रह्मचारी के रूप धारण किए हुए शिव तत्र प्राविशत, वहाँ प्रवेश करते हैं। तब विजया बोलती है, वटो स्वागतम ते, हे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। यम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव की प्राप्ति के लिए यहाँ पर तपस्या कर रही है। तब वटु बोल रहे हैं, ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या तुम्हारे पास तपस्या करने के लिए पूजा इत्यादि का उपकरण है। स्नानार्थम जलम सुलभ, स्नान के लिए जल उपलब्ध है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। त्वम तु जानासि, तुम तो जानती हो। एव, तुम तो जानती ही हो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का साधन है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो धर्म कैसे करोगे, इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में शिव पूछ रहे हैं। तो पार्वती तुषड़िम तिष्ठति, पार्वती चुप रहती हैं। फिर वटु यानी कि ब्रह्मचारी बोल रहे हैं, जो कि वास्तव में शिव हैं, ब्रह्मचारी का वेश धारण करके आए हैं। पूछ रहे हैं, तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी, क्यों तुम तपस्या कर रही हो। शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुषड़िम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुप रहती हैं। तब विजया बोल पड़ती है, आकुली भूय, व्याकुल होकर, आम तस्मै एव तपः तपति, हाँ उन्हीं के लिए ये तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिव सहसैव उच्चैः उपहसति, ब्रह्मचारी रूप धारण किए हुए शिव अचानक ही जोर जोर से हंसते हैं। वटु ब्रह्मचारी बोल रहे हैं, अयि पार्वती सत्यमेव त्वम शिवम पतिम इच्छसि, वास्तव में सच में तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहसन, ऐसा कह करके हंसते हैं। और फिर बोलते हैं, नाम ना शिव अन्यथा अशिव, सिर्फ नाम का शिव है, अन्यथा अमंगलकारी है। शिव अर्थात मंगलकारी होता है, अशिव अर्थात अमंगलकारी। तो कह रहे हैं कि वो नाम का ही शिव है, अन्यथा वो अशिव है, अमंगलकारी है। श्मशाने वसति, श्मशान में निवास करते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिनके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, जिनके वस्त्र बाघ के चमड़े हैं। अंगरागः चिता भस्म, जिनके अंगराग अर्थात अंग में लगाने वाला चिता भस्म हो। परिजनाश्च भूतगण, और जिनके परिजन भूतगण हो। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम वैसे शिव को पति चाहती हो। तब पार्वती क्रुद्धा सती, क्रोधित होकर, अरे वाचाल, रे बहुत बोलने वाले और बोलेपन वाले अप्सरा, दूर हो जाओ। जगति न कोपी शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति,
इस संसार में कोई भी शिव का यथार्थ रूप नहीं जानता है। यथा त्वमसि, जैसे तुम हो, तथैव वदसि, वैसे ही बोलते हो। विजयाम प्रति, विजया की तरफ इशारा करके बोलती है, सखी चल, हे सखी चलो। यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है। यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति, और जो सुनता है उस निंदा को वो भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती तेजी से निकलती हैं। तदैव पृष्ठतः, तभी पीछे से, वटोह रूपम परित्यज्य, ब्रह्मचारी का रूप परित्याग करके छोड़ करके, शिवः शिव तस्याह हस्तम गृह्णाति, उनके हाथ को पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपने लगती हैं। तो शिव बोलते हैं, पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, मैं तुम्हारे संकल्प से खुश हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृतदासोस्मि, तुम्हारे तपस्या के कारण मैं तुम्हारा दास बन गया हूँ। विनीतानना पार्वती भी हंसती, और विनीत होकर के पार्वती हंसती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपका यह पाठ समाप्त हुआ। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।